लीव्स की एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपने लिया, जिस कॉम्बिनेशन लिया, इट प्रोड्यूस वन केमिकल, इट इज कॉल्ड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, विच नोन एज मिरेकल केमिकल, राइट, मिरेकल मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कई सारी चीज़ और प्रोड्यूस करती हैं वो, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज इन द लीव्स। द काइंड ऑफ लीव्स विच यू हैड एंड द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन विच यू हैड, वो सारा आपको लिख के दे देंगे, राइट। तो अब ध्यान से सुनिए। वेलकम बैक अगेन। सो नाउ ये आप सबके पास एक एक है, या ये अपने हाथ में ले लीजिए, राइट। ये पूरा न्यूट्रिशन का एक ब्रीफ है, राइट। इसमें आप देखेंगे 7 सांप है इसमें और 7 सीढ़ियां हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि 7 सांप को अपने घर से निकालना है और 7 सीढ़ियां चढ़नी है, राइट। और अगर ऐसा कर दिया, यू आर फ्री ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज के घेरे में जितने भी चीजें आती हैं। मोस्ट ऑफ द डिजीज आर आइदर बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ जर्म्स, वन कैटेगरी, कोई जर्म्स अटैक करता है बॉडी में तो उससे बीमारी होती है, या फिर हमारे लाइफस्टाइल से होती है। आजकल के मॉडर्न टाइम्स में जर्म से बीमारियां कम होती हैं, हमारे हाइजीन सिस्टम ऐसे बन गए हैं। जैसे पहले मलेरिया ज़्यादा होता था, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी। आजकल इस तरह की बीमारियां नहीं हैं, बट आजकल जो बीमारियां जो पहले नहीं थी, दैट इज लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, कैंसर, these are all comes under the category called lifestyle disease. So this game will help us to get rid of the lifestyle disease. और डायबिटीज ना होके आजकल इसका नया नाम है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज अ बेटर नेम, राइट। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से बॉडी नहीं कर पाती है, देन आउटकम कैन बी डायबिटीज, आउटकम कैन बी हाई कोलेस्ट्रॉल, आउटकम कैन बी हाई ब्लड प्रेशर, आउटकम कैन बी एनीथिंग एल्स, right, या arthritis, वो that is when the body is not able to metabolize, body is trying to find alternate way, and that is what is the symptom comes, and that symptom is given a name, right। वो symptom कहाँ पे आ रहा है, दर्द कहाँ पे हो रहा है, उसके हिसाब से एक एक नाम कॉइन कर दिया है। आप जरा ध्यान से सुनिए, arthritis, right, या pancreatitis, या gastritis, या otitis, can you see कि इसका सेकेंड लास्ट पार्ट जो है वो एक जैसा है, itis का मतलब क्या होता है? Itis मीन्स इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब है कि कहीं भी बॉडी में किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन है तो वो किस पार्ट में है, वो पेनक्रियाज में है, तो पेनक्रियाटिस, राइट। सो इस तरह से उसको नामकरण कर दिया। सो लेकिन आजकल के मॉडर्न टाइम्स में अगर किसी को पेनक्रियाटिस है तो वो एक अलग स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, किसी को गैस्ट्राइटिस है वो इंटायरली एक डिफरेंट जगह जाएगा, जबकि दोनों चीज़ें एक ही बीमारी है, कोई अलग अलग बीमारी नहीं है। द ओनली थिंग इज इट इज बीइंग मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट्स ऑल, राइट। अगर दो अलग अलग बीमारी होती तो आइटिस ये बताता है कि वो इन्फ्लेमेशन है, एंड इन्फ्लेमेशन इज इन्फ्लेमेशन, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो। हाँ, जिस पार्ट में होगा वहाँ पे दर्द वो वाले पार्ट करेगा, राइट। सो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट अलग होगा, सारा सेटअप अलग होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दैट इज थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड। सो आई बिलीव इवन अर्थराइटिस, पेनक्रियाटिस, दीज आर ऑल बॉडी इज ट्राइंग टू रीएडजस्ट द शुगर एंड दैट लेड टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो कई बार लोग बोलते हैं मैं डायबिटीज से ठीक हो जाऊंगा। अकेले डायबिटीज ठीक होना पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। अकेले डायबिटीज से ठीक होना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही डायबिटीज से ठीक होने लगेंगे, एज ए साइड इफेक्ट बाकी जो बीमारियां हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है या हाई ब्लड प्रेशर है या जैसे थायराइड है, मजबूरी में आपको उससे ठीक होना ही पड़ेगा। इट विल ऑटोमेटिक प्रेजेंट साइड इफेक्ट, वो अपने आप। या जो लोग मोटे हैं वो एकदम पतले होने लगेंगे, उनका वेट नॉर्मल होने लगेगा। दैट इज द ऑटोमेटिक साइड इफेक्ट ऑफ दिस, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। अगर कोई चूज करे, देखो भाई मेरा डायबिटीज ठीक कर दे रहे, बीपी वैसे ही रहना चाहिए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। आई से इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉडी जब रिकवर करेगी वो सारा बैलेंस करेगी तभी वो रिकवर होगा। कोई एक चीज रिकवर होकर बाकी रिकवर ना हो, दैट मैकेनिज्म इज नॉट देयर विद द बॉडी, राइट। इट डज इट इन होलिस्टिक मैनर, राइट। जो आपने यहाँ देखा भी होगा और इन दोनों दिनों, कल में और परसों में आप देखेंगे भी, राइट, कि साथ साथ बाकी चीजें भी कैसे गायब हो रही हैं। सो वी हैव केप्ट द नेम डायबिटीज रिवर्सल, इट कैन बी लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्सल कैंप। देखिए अभी जब पहली बार आप लेंगे, ऑफ कोर्स आप पहली बार ले रहे हैं, इट्स वेरी एडिक्टिव, लीव्स आर वेरी एडिक्टिव। आपने गाय को देखा कैसे चरते रहते पूरे दिन, राइट। सो इट इज एडिक्टिव फूड। पहली बार में आपको अच्छा नहीं लगे, जब आपने पहली बार किसी ने जो शराब पीते हैं पिया होगा, जो स्मोक करते हैं पहली बार स्मोक किया होगा, राइट, तो वो कोई अच्छा नहीं लगा होगा। गुटखा खाते हैं पहली बार लिया होगा,
right? So in the same way, leaves are pleasantly addictive. First time you may not like it, that's a normal accepted, वो ऐसा होता ही है सबके साथ, बट स्लोली जब लेंगे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर एक टाइम आएगा उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे, right? वो रियल न्यूट्रिशन देगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। उसका न्यूट्रिशनल पावर आई शेयर विद यू। आपके पास कोई अगर आता है, कोई इंसान आता है, बोलता है कि आपका दोस्त कि हॉस्पिटल में बोला है कि आपको बाईपास सर्जरी होना है, राइट, 90% ब्लॉकेज है, अभी सर्जरी होना 2 दिन के अंदर अंदर, राइट, तो उसको अगर आप इस डाइट पे रखते हैं, द काइंड ऑफ डाइट विच यू हैड इन द लंच, स्पेशली द लीस्ट पार्ट, राइट, और ऐसा करते हैं उसको, जैसे ही आप ऐसा करेंगे, और ऐसा अगर 2 डाइट ले लेता है, 2 डाइट्स, आई एम टॉकिंग ऑफ 2 डाइट्स, और अगर बहुत ज़्यादा बताएं तो 4 डाइट्स, मतलब 2 दिन, सो उसकी जो हार्ट की ब्लॉकेज है वो खुलना शुरू हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ, इट इज़ ए रिकॉर्डेड मेडिकल जर्नल में, वो आपके बुक में, हार्ट माफिया में आपके वो रेफरेंसेस हैं सारे, राइट। सो द हार्ट ब्लॉकेज विल स्टार्ट ओपनिंग, ही विल स्टार्ट फीलिंग इन कंट्रोल, उसका एंजाइना पेन खत्म हो जाएगा। 2 दिन, कैन इमेजिन, जस्ट 2 days, 2 दिन, राइट। उसको पकड़ के बिठा दें कि ये खाना ही खाना है, वो किडनैप करके तब जाके होगा, क्योंकि वो तो खाएगा नहीं आसानी से, राइट। आप तो एक प्रॉपर सेटअप में है, राइट, और पहले से ही कन्विंस्ड है, सो यू ऑलरेडी हैड द करेज टू ईट दैट काइंड ऑफ फूड। बट एक नॉर्मल आदमी जो एक तो पहले से ही बोलेगा, एक तो मैं पहले से बीमार हूँ, ऊपर से पता नहीं और बीमार हो जाऊंगा उसको देखते ही फूड को, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वो हिम्मत से खा ले और 2 दिन, he can bypass the bypass surgery itself. So just well imagine, you can imagine well how powerful is that diet, right? दुनिया में ये देखा गया है कि जब जब डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है, वहाँ की जो जनसंख्या की हेल्थ है अपने आप ही अच्छी होने लगती है। डॉक्टर स्ट्राइक में बी गुड फॉर हेल्थ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, मोर्टेलिटी रेट गोज डाउन व्हेन द डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक, ऑक्सफोर्ड जर्नल। ये दुनिया भर में देखा गया है, पूरी दुनिया की जो मेडिकल स्ट्राइक की हिस्ट्री देखेंगे वहाँ यही मिलता है, राइट। सो ऑल ये दैट इस नाम से एक किताब है, आई थिंक इट इज़ देयर इन योर किट, राइट, उसमें यू कैन गो फॉर द डिटेल्स। अब हम बात करते हैं सबसे अच्छी, सबसे बड़ी सीढ़ी की बात करते हैं। स्नेक की बात कर लिए, द बिगेस्ट लेटर हेयर, येलो इज द बिगेस्ट लेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, राइट। सबसे बड़ा, जितना बड़ा है उतना पावरफुल है आपके लिए। सबसे बड़ा लेटर है, दैट इज येलो लेटर। Eating whole unrefined food leads to collateral development of collateral arteries. ये जो मेडिकल साइंस का नया फाइंडिंग है, ये उनको पता चला 1998। बिफोर दैट ह्यूमन बीइंग वाज नॉट नोइंग अबाउट दिस इंटरेस्टिंग साइंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। सो दिस साइंस, अकॉर्डिंग टू दिस साइंस, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। अकॉर्डिंग टू दिस साइंस, ब्लड फ्लो करता है ऐसे, एज यू नो, एंड इट गोज टू ब्रांचेस, और आगे ये फ्लो हो रहा है, और कई बार यहाँ ब्लॉकेज हो जाती हैं, एंड जब ये ब्लॉकेज होता है, अबाउट 100% ब्लॉकेज, दिस मीन्स नो ब्लड कैन फ्लो, अब फ्लो नहीं हो सकता। दिस मीन्स कि आगे फ्लो नहीं होगा तो आगे शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन कुछ पहुंचेगा नहीं आगे वाले सेल को, तो व्हाट विल हैपन टू देम? दे विल डाई, दे विल बी डेड, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक, राइट। तो वो वाला सेल्स काम नहीं करेंगे, और अगर वो हार्ट वाले सेल्स हैं तो वो मर जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। वो ब्रेन्स वाले सेल है तो वो मर जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। वो किसी भी बॉडी के अंग में हो सकता है, और वो वाला ऑर्गन काम करना बंद कर देगा या पार्शली काम करने लगेगा बस। लेकिन बॉडी में एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। जिस तरह से आपके कार में, इन योर कार देयर इज स्टेपनी, राइट, वो स्टेपनी अभी किसी काम की नहीं, किस दिन पंचर होगा तो व्हाट विल डू, क्विकली यू कैन चेंज इट, राइट, वो स्टेपनी आप क्विकली यूज कर लेंगे। सिमिलरली गॉड ने, आप जब पैदा हुए, हम जब पैदा हुए, वी आर गिवन लॉट ऑफ स्टेपनी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टेपनी फ्रॉम हेड टू टो। दीज स्टेपनी आर नोन एज कोलैटरल आर्टरीज, राइट। वो इसलिए कि कभी आपके जीवन के सफर में, इन द जर्नी ऑफ योर लाइफ, अगर कहीं पे ये रुकावट आ जाती है, ब्लड का यहाँ ब्लॉकेज हो जाता है, देन ये स्टेपनी ऑन हो जाएगा, एंड ब्लड कैन फ्लो थ्रू दिस ऑल्टरनेट रूट एंड कैन रीच टू द डेस्टिनेशन इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग blocked, right? So that means you escape, you are safe from heart attack, you are safe from brain stroke, you are safe from such kind of dangerous consequences, right? So it is, if the body is able to do it, अगर body ऐसा कर पाता है, it is called natural bypass. Bypass surgery तो सुना है, it is called natural bypass. Medically it is called natural bypass, and this is called collateral arteries, right? So बिफोर 1998 इट वॉज नॉट नोन टू द मेडिकल साइंस। दिस मीन्स बिफोर 1998 जिन डॉक्टरों ने पास किया होगा उनको भी ये नॉलेज नहीं होगी। रादर 2005 के बाद नाउ इट इज बीइंग पब्लिश्ड इन द सिलेबस ऑफ द मेडिकल स्कूल मोर,
इन कंपैरिजन टू बिफोर। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर ये खुल जाता है तो हार्ट अटैक होता ही क्यों है, लोग मरते ही क्यों हैं? वो उनके केस में होता है जिनकी बॉडी ये कोलेटरल आर्टरीज को स्विच ऑन नहीं कर पाती, जिनकी बॉडी कोलेटरल आर्टरीज को स्विच ऑन नहीं कर पाती, उनके केस में ऐसा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टेपनी भी है, गाड़ी है और पंचर हो गया, बट स्टेपनी को चेंज करने के लिए टूल्स नहीं है, तो स्टेपनी अकेला कुछ नहीं कर सकता, या टूल्स है भी तो वो कई बार देखा आपने पुरानी गाड़ी में जंग लग जाता है नट बोल्ट में, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द टूल यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द टूल और यू डोंट हैव द जैक और इट इज पार्शियल, या स्टेपनी है तो पंचर है। तो देयर आर मेनी कंडीशंस because of which even if you are having the stepney you may not be able to utilize it. In the same manner, whether you will suffer from heart attack or not, it depends on this opening and utilizing of this collateral arteries, right? ये है। तो अब हम क्या करें कि ये collateral arteries हमारा खुला रहे, it should be remained open, right? उसके लिए ये दो end है, these ends should be opened by the body at the right time, या तो अभी खोल के रख दे ताकि उस वक्त खोलने का वो झंझट रहे ना, राइट। देन इट यू विल बी कॉल्ड हार्ट अटैक प्रूफ, देन यू विल बी कॉल्ड हार्ट अटैक प्रूफ। बुलेट प्रूफ सुना आपने? बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ का मतलब क्या है कि बुलेट कोई आपको हिट करेगा, यू विल नॉट डाई ऑफ बुलेट बिकॉज यू आर हैविंग अ बुलेट प्रूफ जैकेट, राइट। सिमिलरली यू विल बिकम हार्ट अटैक प्रूफ, हार्ट अटैक प्रूफ, राइट। दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। वो आपने ऑलरेडी किया है आज, यू हैड लॉट ऑफ लीव्स, राइट, यू रिमेंबर? खा रहे थे यहाँ, तो फिर भी यू आर क्वाइट ब्रेव। बाकी जगह पे लोग रोते भी हैं, खाते भी हैं, सोचते इतने सारे पैसे दे दिए अब तो खाने ही पड़ेंगे, राइट। गिवन अ चांस वो तो भाग जाएंगे, राइट। और कुछ लोग जिनको कहीं और से स्पॉन्सरशिप आती है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के लिए, दे एस्केप, काम ऐसे ही मर जाना ठीक है, लेकिन ये लीव हम नहीं खाएंगे। वी आर नॉट अ काउ, राइट, वी आर ह्यूमन बीइंग, व्हाई शुड वी ईट लीव्स? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू ईट लीव्स, लीव्स की एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपने लिया, जिस कॉम्बिनेशन लिया, इट प्रोड्यूस वन केमिकल, इट इज कॉल्ड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, विच नोन एज मिरेकल केमिकल, राइट, मिरेकल मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कई सारी चीज़ और प्रोड्यूस करती हैं वो, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है दैट इज इन द लीव्स। द काइंड ऑफ लीव्स विच यू हैड एंड द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन विच यू हैड, वो सारा आपको लिख के दे देंगे, राइट। तो अब ध्यान से सुनिए, कोई भी इंसान जिसको एंजाइना पेन, और एंजाइना पेन का मतलब क्या है? एंजाइना पेन, पेन एट दिस प्लेस, इट्स कॉल्ड एंजाइना पेन। उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉकेज 100% तो नहीं है, लेकिन 80% ब्लॉकेज इज देयर। 80% ब्लॉकेज का मतलब क्या है? ऐसे तो ठीक लगेगा, लेकिन जैसे वो तेजी से चलेंगे या हाथ में बोझ होगा तब चलेंगे, या स्टेयर्स चढ़ेंगे, एट दैट टाइम पेन होगा, राइट। फिर जब रुक जाएंगे, पेन इज गॉन। दिस मीन्स 80%, 90%, 70% ब्लॉकेज हो गया है। एंड जब हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है तो वो जो 20% फ्लो बचा है, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हार्ट टू गेट द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड फूड। सो हार्ट इज गिविंग द सिग्नल बाय अ पेन फॉर्म, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एंजाइना पेन, राइट। सो दैट मीन्स उसको ब्लॉकेज है, और फिर वो जाएगा डॉक्टर के पास और ये अपना सिम्टम रिपोर्ट करेगा। नॉर्मली डॉक्टर विल इग्नोर द सिम्टम फर्स्ट, यू हैव टू गो फॉर एंजियोग्राफी। अब क्या है एंजियोग्राफी? एनीबडी? आप में से कितने लोगों ने कराया है? काफ़ी, या यू हैव एक्सपीरियंस। बट पहले इसका नाम इतना सिंपल है, एंजियोग्राफी, कोई ग्राफ टाइप कुछ होगा, डॉक्टर कुछ भी करो मुझे ठीक करो जरा, हाँ, तो वो बोलेगा एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर आप करो ना, जो भी करना करो एंजियोग्राफी। फिर कहा आप इसमें साइन कर दीजिए, उसमें लिखा कि अगर आप मर जाते हैं एंजियोग्राफी करते हुए तो हम जिम्मेवार नहीं है। तब वो उसको ही बिकम अलर्ट, अरे ये क्या हो गया, एंजियोग्राफी करना तो ये मरने का क्या हो गया कनेक्शन। सो यू नो इट इज अ डेंजरस प्रोसेस and it may lead even to death, right? The angiography itself may lead even to death, right? So that is a diagnostic tool. Diagnosis हो रहा है अभी, ठीक नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ये पता लगाना कितना ब्लॉकेज है, that itself may lead to death. So first of all angiography, right, it should not be recommended, right? वो तो अपना सेल्फ सुसाइड के बराबर है, सिर्फ ये जानने के लिए कितना ब्लॉकेज है, ये जानना है 70% है कि 75% है 80। पहले तो 75% नाम का कुछ चीज़ नहीं होती, 70%, 80%, 60। Are you heard of that? आपने सुना होगा कि भाई 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, कभी सुना 72.5% ब्लॉकेज है? यू नेवर हर्ड दैट। सो वो जो है दैट इज 70-80 कब बोलते हैं आप? जब अप्रॉक्सीमेट कुछ बोलना होता है, व्हेन इट इज नॉट प्रिसाइज, राइट, व्हेन यू कैन नॉट से प्रिसाइज यू कैन से 70%, इट इज अप्रॉक्सीमेट टूल, राइट। सो अगर उससे ये तो पक्का है कि ब्लॉकेज है, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग अ पेन,
दैट्स वाई डिस्कम्फर्ट. वाई व्हाट इज द नेसेसिटी टू नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लॉकेज. उसकी ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं उसकी. ज़रूरत है वो ब्लॉकेज खत्म कैसे हो. ज़रूरत है कोलेटरल आर्टरी कैसे खुले. कोलेटरल आर्टरी कैसे खुले ये ज़रूरत है. उस दैट विल सेव योर लाइफ. वो ब्लॉकेज है तो वो खत्म कैसे हो, दैट विल सेव योर लाइफ. कितना ब्लॉकेज है, दैट इज नॉट गोइंग टू सेव योर लाइफ, राइट. दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिलीफ व्हाटसोएवर. बट द प्रोसेस इटसेल्फ इज सो डेंजरस. हमने आरटीआई अभी एक किया था, कुछ समय हो गया, राइट. दैट ऑल्सो मेंशन हार्ट माफिया एम्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. सो इंडिया में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हर 1000 एंजियोग्राफी में कम से कम 10 लोग वाइल इन द एंजियोग्राफी टेबल दे डाई अकॉर्डिंग टू द आरटीआई. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10 में 10 लोग तो 10 लोग हैं ना, उसके लिए तो वो 100% ही है, राइट. और जो लोग नहीं मरते हैं, दोज हु आर नॉट डाइंग, इसका मतलब नहीं कि वो दे आर फ्री ऑफ साइड इफेक्ट. एंजियोग्राफी का द वर्स्ट साइड इफेक्ट इज डेथ, बट देयर आर अदर साइड इफेक्ट विच यू कीप ऑन सफरिंग लाइफ लॉन्ग, and you will never be told that these are the side effect of angiography itself, right. So any diagnosis you are trying which is invasive, especially angiography, right, so that is not required. It is quite dangerous. It is not. It is body sufficient amount में जब produce करेगी, then that will lead to opening of the collateral arteries. अच्छा, how much time it will take? The kind of food which you are going to have today, आज जो पूरा दिन में including dinner में आप लेने वाले हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में आज जो फूड आप लेने वाले हैं, वो फूड बाकी काम तो करेगा ही, एक काम और करेगा, आपके कोलेटरल आर्टरीज को खोलेगा. द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ओपन द कोलेटरल आर्टरीज इज 2 days, 2 दिन, राइट. उससे क्या होगा, एक तो वो खुलने से आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज होने लगेगा, राइट. तो जिन लोगों की ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, राइट, वो आज सुबह से उनकी बंद है ना, नोबडी हैज टेकन. बट यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जैसे जैसे दिन खत्म होता जाएगा, कल तक दोपहर तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता जाएगा. एंड दैट इज अ सिग्नल कि बॉडी ने क्या किया, ये कोलेटरल आर्टरीज का रास्ता खोलना शुरू कर दिया है. इट इज स्टार्टेड ऑलरेडी. एट द सेम टाइम नाइट्रिक ऑक्साइड डज द सेकंड इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग. वन, इट ओपन्स द कोलेटरल आर्टरीज. सेकंड, इट स्टार्ट्स एलिमिनेटिंग द ब्लॉकेज. दोनों काम साथ साथ चल रहा है आपका, मतलब क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है.